शुक्र भगत सिंह के जो विचारों पे थे, उनके विचारों की जो उनकी सोच थी, उस सोच के ऊपर आगे बढ़े, देश को, समाज को, घर को, परिवार को अपने उनके विचारों पे आगे बढ़ाए। हमारी तरफ से तो सरकार से एक निवेदन है, अगर किसी समाज ने, देश ने समाज तरक्की करी है तो सिर्फ पढ़ाई से तरक्की करी है। सभी गाँव में तो लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, एक-एक स्टेडियम बनाना चाहिए, कहीं छोटा कहीं बड़ा। उसमें जो बच्चा पढ़ता है वो तो शिक्षा से आगे निकल जाए, जो नहीं पढ़ता वो खेल से आगे निकल जाए, ताकि ग्राम क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास हो सके। गाड़ी जुकर हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, ठेकेदारी प्रथा तो ऊपर तक गई, वो लाइन पास हो गई वाटर वर्क्स की, पब्लिक हेल्थ से, वो लाइन पाड़ के महकमा वाले, ये सारे नु सरपंच ने लाइन पड़ा दी, उसमें दिक्कत आ रही है। सारी में नीचा ईटा न ला हूँ पड़खा बढ़ रहा है, कितने गाड़ नो 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 चल रहा है साहब जी। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है, उस तक बजट बना तो सरकार ने भी यह ध्यान रखनी चाहिए बात, अगर लाइन बिछा तो उसका गलत बजट नहीं बना के बिल्कुल सारी पार्टी की नया बजट बन के उतना बजट देना चाहिए सरकार ने। आपने प्रश्न एमएलए साहब भी किसी को जब भी देंगे उसके पास बजट आएगा। नमस्कार जी, मैं धनराजा लताज तालु गाँव में। जैसा कि तस्वीर हम देख पा रहे हो, सुरेश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और नंबरदार भी हैं। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार जी। सुरेश जी, सबसे पहले शहीदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भगत सिंह का त्योहार है, मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसी पर चर्चा करना चाहेंगे आपसे। तो शहीदी दिवस के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? शहीदी दिवस के बारे में हम तो ये कहना चाहते हैं, जो भगत सिंह के जो विचारों पे थे, उनके विचारों की जो उनकी सोच थी, उस सोच के ऊपर आगे बढ़े, देश को, समाज को, घर को, परिवार को अपने उनके विचारों पे आगे बढ़ाए। किस प्रकार के विचार थे उनके? उनके यही विचार थे, सबसे शिक्षा का, हर घर में शिक्षा पहुंचे, हर घर में रोजगार हो, हर घर में बाहर भीतर जाए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इनका विकास करना उनके मेन विचार थे। एक हमने देखा है प्रधान जी, कहीं न कहीं युवा वर्ग है जो अपने महापुरुषों को भूलता जा रहा है। तो अपने महापुरुषों को याद रखे, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? उन युवाओं को यही, सबसे पहले तो देखो एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन ज़रूरी है, जो देश के लिए करके गए, भगत सिंह थे, छोटू राम थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, जो पुराने हमारे नेता थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया। उनका समय-समय पर उनका जो उनके वो शहीदी दिवस आते हैं, उनके त्योहार आते हैं, उनको याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा इनको सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके आदर्शों, उन्होंने जो स्कीम बनाई थी, उनके विचार थे, उसी प्रकार उनके मार्ग पर चलना चाहिए हमें। तो प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि जो उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर अगर युवा चलेगा, तो कहीं न कहीं अलग ही तरक्की पाएगा और उनके विचारों पर पाकर देश भी तरक्की करेगा। प्रधान जी, बात करें विकास कार्यों की, तो गाँव में तालों में क्या-क्या समस्याएँ हैं? हमारे गाँव ताल्लुक में तो घनी समस्या है साहब। किस प्रकार की समस्याएँ हैं? एक तो जी हमारे सबसे मेन समस्या है जी लाइब्रेरी, जो हमारे गांव में लाइब्रेरी है वो प्राइवेट जगह पे है, और जो सरकार की स्कीम आई थी एक पिछली बार, वो बोल रहे हैं सरकारी जगह पे लाइब्रेरी बनाओ, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार को हमने लिखित में बोला जी, मैं कहा बिल्डिंग तो बनाओ, पहले लाइब्रेरी वो जो कच्ची उसमें आंगनबाड़ी उसमें कर दिया, बोले वाह वो ऊपर से गिरने के, छत गिरने को हो रही है। मैं कहा इस प्रकार काम कौन चला है, जो पहले बिल्डिंग बनाए उसके बाद लाइब्रेरी बनाए, उसमें जो बच्चे पढ़ लिख के आगे तरक्की करें, सारे पे टेस्ट क्लियर करे, नौकरी लगे, यूपीएससी आईएएस उसमें क्लियर करे, सब तो लाइब्रेरी की मेन समस्या है। दूसरी, गांव में पंचायत ने अपने हिसाब से एक खेल स्टेडियम का सिस्टम बनाया है, उसमें चार दीवारी करके उसका खेल स्टेडियम करेंगे, उसमें धीरे धीरे सारी सुविधाएं देंगे ये। और गांव में एक मेन समस्या हमारी क्या है, जो 2000 फुट पे हमने एक वाटर टेस्टिंग कराया था, 2000 फुट पे गहराई पे मीठा पानी है हमारे गांव में, पुरानी जलघर में। तो उसमें क्या करे, उसमें वो मीठा पानी हमारे ऊपर आ जाए ना, पीने के लायक हो जाए, हमारे गांव में कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा है, और वो 2000 फुट वाला गहराई का ट्यूबवेल लग जाए तो बहुत बढ़िया कामयाब हो जाए, उसमें दिक्कत को नहीं, आने वाले टाइम पे भविष्य में दिक्कत को नहीं हो पानी की। बोरवेल की बात कर रहे हो आप? हाँ, बोरवेल की बात करें, मतलब अभी जो पानी है वो खारे आता है? वो अब तो सप्लाई का आता है, गर्मी के मौसम में सप्लाई का पानी कम आता है, उसमें दिक्कत हो जाती है भविष्य में। और वो बोरवेल का सिस्टम बन जाए, फिर वो 24 घंटे की सुविधा हो जाए, नहर का आता है वो तो आ ही जाएगा, साथ में बोरवेल की सुविधा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। पानी से कैंसर बता रहे थे, वो किस प्रकार फैल रहे वो हैं? जुकर पानी, खारा पानी यूज होता है घरों में, जुकर हैंडपंप रखते हैं आप अपने, उस पर करते हैं, उसमें जुकर पानी की समस्या से ही कैंसर बताए जाते हैं डॉक्टर। पानी की मेन समस्या होती है, पानी मीठा पानी हो तो बढ़िया हो। पानी को चेक भी किया गया है अभी तक? हाँ, वो पानी जो हमने मशीनों से चेक किया गया, उसकी बाकायदा रिपोर्ट है हमारे पास, उसके मीठा पानी है। अभी तक क्या-क्या विकास कार्य हो चुके हैं गाँव में? अभी तक गाँव में जो पंचायत फंड आया है उसी से काम बने हैं, और ज़्यादा बाहर का पैसा नहीं आया किसी। कौन-कौन सा फंड आ चुका है अभी? पंचायत से पीआरआई का भी आया, एसएफसी की बाकी है किस्त,
जो सरकार है वो साल भर हो लिया उन किस्तां न लेट कर दी जा रही है। शान तड़का बताओ सरकार, आम आदमी बता कर यह बात तो ले दी वाला सरकार भी शान तड़का बताओ, सब तो मोटी समस्या ये आ रही है। जो किस्त आती है उनका उनने तो बजट चल रहा गांव का, ये गली पड़ जे है गाड़ी जुकर हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है। ठेकेदारी प्रथा तो ऊपर तक गली वो लाइन पास हो गई वाटर वर्क्स की पब्लिक हेल्थ से, वो लाइन पाड़ के मैं मारे ये सारे नुका सरपंच ने लाइन पड़ा दी, उसमें दिक्कत आ रही है। सारी में नीचा ईटा न ला हूँ पड़खा पड़ रहा है कितने गाड़ नू 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 चल रहा है साहब जी। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है। उस तब बजट बना तो सरकार ने भी यह ध्यान रखनी चाहिए बात। अगर लाइन बिछा तो उसका गलत बजट नहीं बना के बिल्कुल सारी पार्टी की नया बजट बन के उतना बजट देना चाहिए सरकार ने। आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया था प्रधान जी? प्रस्ताव में तो सारी समस्या दे रखी है काम की। बहुत वैसे कितनी समस्या का समाधान हो चुका है अभी तक? समस्या का ये 5-4 समस्या का होया, बाकी और ज्यादा समस्या समस्या तो बहुत है गाँव में। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सरकार से तो हमने लिखित में भी दिया, जो हमारे विधायक जी हैं उसको भी बोला है, जो मंत्री जी हैं हमारे एमपी साहब हमारे गांव के उनको भी बोला है। सभी ने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। इसमें विकास कार्य में तेजी लानी चाहिए इन्होंने। तो आप कहना चाह रहे हो कार्य अभी स्लो है? हाँ स्लो है, बिल्कुल स्लो है। बता रहे हो साल भर के पंचायत के फंड की भी कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही। फिर एमएलए साहब और का जो कल परसों अखबार में थी, इनका भी बजट का कोटा घटा दिया। इनका 19-20 करोड़ का होता था, इब शायद 9 करोड़ का कर दिया इन्होंने। तो उनका भी बजट इब एमएलए साहब भी किसी को जब भी देंगे उसके पास बजट आएगा, और वो पैसा आके या गाँव में लगना, उन्हीं का विकास होना, सभी गाँव का विकास होना। अपनी तरफ से सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे? हमारी तरफ से तो सरकार से एक निवेदन है, अगर किसी समाज ने देश ने समाज तरक्की करी है तो सिर्फ पढ़ाई से तरक्की करी है। सभी गांव में तो लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, एक एक स्टेडियम बनाना चाहिए, कहीं छोटा कहीं बड़ा। उसमें जो कर जो बच्चा पढ़ता है वो तो शिक्षा से आगे निकल जाए, जो नहीं पढ़ता वो खेल से आगे निकल जाए, ताकि ग्राम क्षेत्र का सबसे ज्यादा विकास हो सके। आपके गांव में पार्क भी है? पार्क ना, पार्क हमारे गाँव में नहीं है जी। तो पार्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए गांव में। नहीं पार्क की होनी चाहिए, बाकी हमारा नु है परली साइड में स्कूल है, स्कूल में बूढ़े ठहरे व्यायामशाला, हमारे व्यायामशाला में डगर जे इस साइड में जो स्टेडियम का प्रस्ताव कर दिया पंचायत ने, उसकी कार्रवाई चालू कराएंगे। फसल बुरी है, फसल बुए पास उसकी कार्रवाई कर देंगे, यह बात है। हमारे दर्शकों से क्या निवेदन करना चाहोगे और सरकार से विशेष रूप से अपनी समस्याओं के बारे में? सरकार से हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं, देखो हमने हमारी समस्या सभी को लिखित में दे रखी है। वो आश्वासन देते हैं, आश्वासन से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता। धरातल पर बेरा लोग काम मांगते हैं, काम की वैल्यू होती है। काम नहीं बनेगा तो कोई फायदा को नहीं, काम बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है सरकार आश्वासन न देकर प्रैक्टिकल धरातल पे काम के लिए वो बजट जारी करे। इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप भी यहाँ पहुंचे, फोकस टीम की यहाँ पहुंचे, उसका गाँव तालुक पहुंचने पर आपका स्वागत करते, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। सरपंच प्रतिनिधि सुरेश नंबरदार जी थे। हम आपको बता दें, जो इनका कहना है कि जो गांव में विकास कार्यों की तेजी नहीं आई है और उसका कारण है सरकार। कहीं ना कहीं सरकार जिस काम तो हो रहे हैं गांव में लेकिन स्लो हैं, और ये चाहते हैं, सरकार से निवेदन भी किया है कि इनके गांव में जल्द से जल्द ग्रांट दी जाए ताकि कार्य में तेजी आ सके। तो इतना कीमती समय दिया उसके लिए सभी का धन्यवाद। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से निवेदन करना चाहेंगे, सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस गांव पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार को जल्द से जल्द ग्रांट उपलब्ध करवानी चाहिए। धन्यवाद। जय राम जी।